हेलो दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो काफ़ी पेरेंट्स ने अपने बच्चों का रिजल्ट चेक कर लिया होगा। कुछ जो लकी हैं उनके बच्चों का नाम आ गया है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चों का नाम नहीं आया है। तो इस संदर्भ में हमने कम्युनिटी टैब में आपसे एक सवाल पूछा था और वोटिंग करने को कहा था कि कितने परसेंट लोग हैं जो चाहते हैं कि रिजल्ट को चेक किया जाए और वो सही मायने में रिजल्ट में मतलब कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई गलती वलती तो नहीं है जिससे काफ़ी बच्चों के नाम नहीं आए हैं। और इस वोटिंग पे हमें अच्छा खासा रिस्पांस मिला है जिसमें 94% लोग चाहते हैं कि हाँ, रिजल्ट लिस्ट को एक बार क्रॉस वेरीफाई किया जाए, उसको चेक किया जाए कि इसके अंदर कुछ गलतियां तो नहीं है। कुछ और बच्चों के नाम आ सकते थे लेकिन वो नहीं आ पाए। और 185 वोटिंग हुई है, टोटल 185 वोट्स, जिसमें 94% सपोर्ट में कि रिजल्ट चेक किया जाए और सिर्फ 6% हैं जो नहीं चाहते कि रिजल्ट चेक करने की ज़रूरत है। तो जैसे वोटिंग हुई है तो इस पर्पज़ से हमने उस रिजल्ट को क्रॉस वेरीफाई किया। हमने ड्रॉ लिस्ट को चेक किया है। आप देख सकते हैं ये PDF फाइल है जिसमें अगर आप यहाँ नज़र डालेंगे तो 1422 पेज है जिस पे बच्चों के नाम डाले गए हैं। और मैं आपको पहले अवगत करा दूं कि हाँ, इसके अंदर गलतियां हुई है। गलतियां डिपार्टमेंट से नहीं, गलतियां लोगों से हुई है और वो गलती मतलब वैसे नहीं हुई, जान के किया गया। इसको आप चाहे फेक एक्टिविटी बोले या फिर कुछ कमियों का फ़ायदा उठाना बोला जाए। तो रिजल्ट पे हमने कुछ चीज़ें चेक की हैं और वहाँ पर हमने चेक किया कि वाकई काफ़ी बच्चों के नाम और आ सकते थे इसमें। अभी हमने सिर्फ 1000 बच्चों की लिस्ट चेक की थी और उन 1000 में से करीब 5-6 हमें पॉइंट्स मिले हैं जो हम आपसे अब शेयर करने वाले हैं। शेयर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि जिन लोगों ने जान के गलती की है और उनकी गलतियों की सज़ा आपके बच्चों को मिली है कि मतलब आपके बच्चों का नाम आ सकता था लेकिन कुछ सीट्स ऐसे वेस्ट किए हैं जिस वजह से काफ़ी बच्चों का नाम नहीं आ पाया है और आप चाहते हो कि उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई हो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन हो, तो उसके लिए ये वीडियो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स तक पहुंचनी ज़रूरी है। इसलिए अब जो मैं गलतियां बता रहा हूं, अगर ये वीडियो आपको सही लगती है, आपको लगता है कि जजमेंट सही है और आप चाहते हो कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, खाली एक आदमी के करने से नहीं होगा, कई लोगों के करने से होगा। तो जब ज़्यादा लोग उसको शेयर करेंगे और वो कैसे न कैसे वो वायरल होगी तो एजुकेशन डिपार्टमेंट उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेगा। तो चलिए अब उस गलतियों को हम चेक करते हैं। इसमें 2 पॉइंट है। एक तो ये कि जो 48,000 सीट्स हैं, पूरी सीट्स पे ड्रॉ नहीं निकला है। 48,000 में से सिर्फ 33,000 बच्चों के नाम डाले, 15,000 सीट्स अभी भी खाली है। जो डिपार्टमेंट ने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। तो एक पहला रीजन तो यही है कि उसमें सारी सीट्स यूज नहीं। दूसरा रीजन क्या है जो हमने अभी लिस्ट चेक की है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये PDF फाइल है उस रिजल्ट की जिसको हमने एक्सेल फाइल में कन्वर्ट किया ताकि हम इस पे कुछ कमांड्स वगैरह लगा सके। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप कोने पे आपको दिख रहा होगा तो 33,038 सीट्स हैं। एक आप हेडिंग का हटा दो तो 33,037 बच्चों का नाम आया लिस्ट में। अब इसमें लोगों ने क्या क्या चालाकियाँ की हुई है इसको हम चेक करते हैं। अब ये देखिए, ये एक ही स्टूडेंट है, रजिस्ट्रेशन नंबर 2 है, आप देख सकते हैं जो हाईलाइट कर रखा है मैंने कलर में। ये देखिए, पिताजी का नाम सेम है, माता का नाम सेम है। हो सकता है अगर बच्चे फॉर्म भरते हैं तो एक नाम के कई बच्चे हो सकते हैं, वो आपको अल्फ़ाबेटिक मैंने किया हुआ तो उसमें भी दिख रहा होगा। चलो एक कोइंसिडेंस ये भी मान लेते हैं कि माता का नाम भी सेम हो सकता है, पिताजी का नाम सेम हो सकता है, लेकिन तीनों का नाम सेम नहीं हो सकता। इतना भी कोई कोइंसिडेंस नहीं होता कि तीनों
स्टूडेंट का फादर का और माता का नाम सेम हो। अब देखिए इन्होंने 2 फॉर्म भरा कि भाई एक में नंबर आए या ना आ पाए, तो क्यों ना 2 बार ट्राई किया जाए, और इनका दोनों बार में नाम आ गया है। एक में देखिए सचदेवा पब्लिक स्कूल, एक में DLDAV स्कूल KG प्री प्राइमरी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक बच्चा तो एक ही फॉर्म भर सकता है, दूसरा तो भर नहीं सकता। आप में से कईयों ने ट्राई भी किया होगा क्योंकि वो डिटेल तो कॉमन है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि 2 या 3 बार कैसे अप्लाई किया होगा। देखिए नाम सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, माता पिता का नाम सेम हो सकता है। तो इस पे जो प्रोग्रामिंग की होती है कोडिंग प्रोग्रामर्स ने, वो इसको नहीं रोकती। रोकती किस बेस पे कि अगर वो अपना इनकम सर्टिफिकेट नंबर डाल रहा है, अगर वो सेम ही डालेगा दोबारा फॉर्म भरने पे, तो वो उसको पकड़ लेगा कि डुप्लीकेट डिटेल्स है, तो वहां से पकड़ता है। तो वहां से आप 2 नहीं भर सकते। लेकिन किसी का OBC सर्टिफिकेट है तो उसने एक फॉर्म भर दिया OBC पे, कास्ट सर्टिफिकेट पे, और उसने इनकम प्रूफ भी बनवा रखा है, तो दूसरा फॉर्म उसने इनकम प्रूफ पे भर दिया। अगर उसके पास राशन कार्ड है तो वो तीसरा भी भर सकता है। इस चीज का भी गौर कीजिए। तो ये है, एक केस ये है। अब और देखिए आप, वीडियो को पूरा जरूर देखना, अगर कट करके छोड़ोगे तो कोई फायदा नहीं है, मेरी मेहनत बेकार, आपकी मेहनत बेकार। यहाँ देखिए बच्चे के नाम में हल्का सा फर्क है, ठीक है, एक में फादर का नाम है, एक में नहीं है, माँ का नाम सेम है। इनका भी 2 स्कूलों में नाम हो रखा है। इसके बाद अगर और देखें हम, तो ये देखिए नाम सेम है, पिताजी का नाम सेम है, माता का नाम सेम है। जैसे मैंने आपको बताया, एक इनकम प्रूफ पे होगा, एक राशन कार्ड पे होगा और एक कास्ट सर्टिफिकेट पे होगा, और इनका नाम 3 स्कूलों में हुआ है। हालांकि इससे लॉस तो नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा एक ही स्कूल में एडमिशन ले सकता है, तीनों में तो जा नहीं सकता। तो ये किसी एक स्कूल में एडमिशन कराएंगे, बाकी जो 2 सीट बची वो उन पे अगर एडमिशन नहीं होगा तो वो सेकंड लिस्ट में यूज हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि सीट खराब हो गई, बस ये है कि थोड़ा डिले हो गया कि कुछ बच्चों का नाम जो पहली सीट में आ सकता था वो पहली लिस्ट में नहीं आएगा, वो अब बाद की लिस्ट में आएगा। तो इस तरह हमने काफ़ी चीज़ें चेक की हैं जिसमें कई पेरेंट्स ने ऐसे जानकर किया हुआ है कि एक बार में नाम नहीं आता तो हम 2-3 बार करके ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमने, अब ये देखिए नाम भी सेम है, फादर का भी माता का भी, इनका भी 2 स्कूलों में नाम आया हुआ है। एक में नर्सरी में किया और एक में KG में, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में ऑप्शन है 2-3 साल का कि आप इस क्लास में भी ले सकते हो और उसमें भी ले सकते हो। तो दोस्तों अगर अभी और नीचे करेंगे तो नीचे और भी कई केस ऐसे मिलेंगे। तो हमने सिर्फ 1000 बच्चों का डेटा चेक किया है, टोटल 37,000 सीट्स है। अगर आप 1000 में से एक आइडिया लगा लीजिए कि अगर 10 बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं तो 37 × 10 370 सीट्स हो गई। मतलब अप्रोक्स ये लगा लीजिए 350 बच्चों का नाम और आ सकता था जो कि नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि एक ही स्टूडेंट के लिए 3-3 4-4 सीट्स ऑक्यूपाइड है, किसी ने 2 कर रखी है, किसी ने 3 कर रखी है। तो ये गलती सामने आई है, एक रीज़न ये हो गया। और दूसरा मैंने आपको पहले बता दिया कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 15,000 सीट्स को छोड़ के ड्रॉ निकाला है, अब वो सेकंड लिस्ट में यूज़ की जाएंगी बची हुई सीट्स। तो जैसा कि अगर आपको लगता है कि इनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए तो उसको शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, वायरल कर सकते हैं। क्योंकि जब ये वीडियो हर जगह फैलेगी तभी किसी के कान पे जू रहेगी। और अगर आपको लगता है कि कोई एक्शन नहीं होना चाहिए तो ठीक है, छोड़ दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने लिए नहीं हमारे लिए सही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।